ठीक है, हबीब साहब हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, अब से कुछ ही देर में कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने वाला है, क्या देख रहे हैं आप? हुकूमत डिग्निटी के साथ प्रोसीजर को प्रोसीड करेगी या फिर कार्रवाई को रोकने की कोशिश हो सकती है? देखें, आज जो असेंबली को चलाने के लिए रूल्स हैं, रूल नंबर 37 के तहत स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली के पास काफी ज्यादा वसी इख्तियारात मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अंदर हमने देखा माजी के अंदर भी स्पीकर साहिबान जो है, जो कि एक एक्चुअली एक नॉन पार्टिजन स्पीकर का रोल होना चाहिए, वो कभी नहीं रहा। तो जाहिर है स्पीकर नेशनल असेंबली जो अपनी उनकी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अब वो देखते हैं कि वो कौन से फैसले हैं जो पार्टी की सतह पे हुए हैं, उनको आगे लेके चलना है। अब जाहिर है ये एक आईनी मामला है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जो है लंबे अरसे के लिए इस सेशन को वो इसको इल्तवा में डाले रखें और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करें। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। जिस तरह शुरू के अंदर आईन की एक जो 54 उसके तहत 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है, लेकिन आर्टिकल 254 ये भी कहता है कि अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए तो वो कोई गैर कानूनी अमल नहीं होता। लिहाजा आज अगर जो रेजोल्यूशन पेश होती है तो उसके ऊपर स्पीकर ये भी कह सकता है कि इसकी नोक पलक ठीक करें, या ये भी कह सकता है कि इसके अंदर आपने जो इल्जाम लगाए ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा लिख के लाएं। तो एक आध दिन का तो आगा पीछा हो सकता है। लिहाजा अब ये जो एक तरीके अदम एतमाद है, इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना ही है। वो दिन एक आध दिन हम कह सकते हैं कि उसमें कोई थोड़ी बहुत देर हो सकती है। जहां तक ताल्लुक है सवाल का कि नंबर गेम, देखें मेरी इतला के मुताबिक नंबर गेम आखिरी दिन जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन तक कुछ नहीं पता चलेगा। जाहिर है दोनों अतराफ से और खास तौर पर अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा हमें पुरएतमाद बयानिया सुनने को मिल रहा है। 13-14 के करीब जो लोग हैं पीटीआई की जिनको खुद उन्होंने शोकाज किया हुआ है, वो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कमजोरी है इस वक्त हुकूमत की। 14 वो लोग हैं जिनको आपने ये समझा कि वो पार्टी के साथ नहीं है, इसलिए आपने उनको शोकाज नोटिस इशू कर दिए हैं। लिहाजा अब जो हुकूमत से जब हमारी बात होती है, हुकूमती ओहदेदारान से, उनके वज़रा से, वो ये कहते हैं कि हमारे पास भी कुछ सरप्राइजेस हैं जो कि हम फाइनल जिस दिन ये सारे का सारा मामला पेश आएगा तो उस दिन हम बता देंगे नंबर गेम किसके साथ है। लिहाजा जो असल नंबर हैं कि हुकूमत के पास कितने हैं या तरीके अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए 172 नंबर चाहिए, क्या जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो मुतहदा अपोजिशन है वो 172 नंबर पूरे उस दिन कर पाएंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक चीज ज़हन में रखिएगा कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि देयर इज मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप्स। यहाँ पे आखिरी दम तक कुछ ना कुछ हर वक्त चल रहा होता है और किसी भी वक्त बाजी किसी भी साइड पे पलट सकती है। लिहाजा फिल वक्त अगर कोई किसी का ये ख्याल है कि वो बड़े पुरयकीन अंदाज से ये कह दे कि अपोजिशन कामयाब हो गई है या फिर हुकूमत इसको सर्वाइव कर पाएगी, फिल वक्त मेरे ख्याल में किसी के पास यानी वोटिंग डे तक हम श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। खावर, आपका रुख करूंगी, आप तो शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, सियासी पारा हाई है, हवाओं का रुख क्या बता रहा है, किस तरफ जा रही हैं हवाएं? देखिए, एक तो आजकल हबीब अकरम साहब भी शहर इक़्तिदार के अंदर हैं, रात को यहीं पे मौजूद थे, अच्छा हमने शो भी किया, जलसा भी देखा। जो कल के जलसे के बाद बुनियादी तौर पर जो इमरान खान का एक नैरेटिव है, जो बयानिया है, जो कि वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी हुकूमत इतनी बुरी नहीं है, मेरी जो नाकामियां हैं जिनको बहुत ज्यादा उभारा गया वो उनको अगर सामने रखें तो फिर कल के जलसे में तो लोगों को आना नहीं चाहिए था। लिहाजा हमने देखा है कि बहुत बड़ा मैसिव ह्यूज रिस्पॉन्स था। अब इसके साथ ये है कि अब इसी दौरान जो है आज कल जो सारा कुछ हो रहा है, तहरीक अदम एतमाद जो पेश हुई है, क्यों कर जो है अपोजिशन ये काम करने जा रही है, बल्कि अगले साल तो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो ऐसी मजबूरी कौन सी आन पड़ी, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और कल जाहिर है इमरान खान साहब ने एक उसके ऊपर उनका एक बयानिया है, उन्होंने दावा किया है कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए कहीं बाहर साजिश हो रही है, तो क्या वाकई कोई साजिश हो रही है। लिहाजा ये बहुत सारे सवालात हैं जिनको लेके उन्होंने ये जलसा किया। जलसे के अंदर लोगों ने उनके जो वोटर्स हैं उनको रिस्पॉन्ड किया। और हबीब अकरम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड जलसा था और उस जलसे के अंदर जो लोग मौजूद थे उनकी अगर आप औसत जो उम्रें निकालें तो वो 18 से जो 30-35 साल के करीब लोग थे। और मैसिव जो एक यूथ बर्ज जिसे कहते हैं उसकी प्रेजेंस थी और वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रहे थे, चार्ज एक क्राउड था। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम जो मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा चल रहा है 2-3 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, आप उस जलसे में जाएं, हम मीडिया के जरिए भी देख रहे हैं, कैमरे की आंख से भी देख रहे हैं, उनके अपने वही लोग मौजूद हैं जो पीछे से साथ आते हैं। इस्लामाबाद पे मैं नहीं समझता कोई एक आध बंदा भी वहाँ पे मौजूद होगा।
لہٰذا اب یہ جو سارے کا سارا ماحول بن گیا ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو ظاہر ہے سیاستدانوں نے سیاست باہر الیکشن کے ذریعے کرنی ہوتی ہے، اپنے حلقوں کے اندر جانا ہوتا ہے. تو کل عمران خان نے اپنا ایک بیانیہ تو بلڈ کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو اگر انہوں نے ہرانا ہے اور اسے سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو اپنے ساتھ جو موجودہ 179 جو لوگ ہیں ان کو موجود رکھنا ہے، اور اپوزیشن کو اس قابل نہیں ہونے دینا کہ وہ 172 لوگوں کو ہاؤس کے اندر لے جائیں. لہٰذا نمبر گیم کے حوالے سے اس وقت جو ہے بہت جو ہے آپ کا ہر طرح سے ہمیں ہر طرف سے دعوے سننے کو مل رہے ہیں، لیکن ہر طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن آخری دن ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے.